क्या आपको पता है कि ज़लज़लों के झटके क्यों आ रहे हैं? नहीं, चले हम आपको बताते हैं कि ये एक कुदरती अमल है जिसके लिए ना पहले से कोई प्रेडिक्शंस की जा सकती है और ना ही जिसका पहले से हमें इल्म होता है। ये ज़लज़लों के झटके बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान में, वेनेजुएला में महसूस किए गए। ये नुकसानात, इनके नताइज और इनसे किस तरीके से बचा जा सकता है, हम इन पे बात करेंगे। नेचुरल एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं, जिसके ऊपर हम कुछ कर नहीं सकते, वी कैन नॉट वर्क ऑन देम, और वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक हम ज़लज़ले की शिद्दत का अंदाज़ा लगाते हैं कि ज़मीन से गहराई से उसका ताल्लुक़ है, कि ज़मीन से जितनी ज़्यादा वो करीब था उसका अगर एपिसेंटर, तो उसकी शिद्दत उतनी ज़्यादा होगी। वेनेजुएला में आने वाले ज़लज़ले की अगर हम बात करते हैं तो उसका जो गहराई में अगर हम किलोमीटर वाइज अगर देखें तो वो 10 किलोमीटर उसकी गहराई थी। कि पाकिस्तान में 2005 के अगर हम ज़लज़ले की बात करें जिसका एपिसेंटर मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर में था, तो वहाँ पे जो गहराई थी वो 15 किलोमीटर थी। 5 का डिफरेंस है। दैट अर्थ के इनर कोर के अंदर जो लावा पक रहा है, वो लावा बाहर वोल्केनिक इरप्शन की सूरत में आ जाता है। समटाइम्स वो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर जब या एक दूसरे के सामने जब आ जाती, एक मूवमेंट है जो ज़मीन के अंदर चल रही है। नेचुरल कैलामिटीज़ के अंदर वो चीज़ है जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, हम अर्थ को एक प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते। अगर हम जापान के ज़लज़ले की बात करें जो कि 2011 में आया था, प्रिपेयर्डनेस की बहुत अच्छी मिसाल मौजूद है कि वहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम मौजूद था। वहाँ पे तालीमी इदारों में इसकी ड्रिल्स करवाई जाती थी। वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ मकानात हैं, इमारतें हैं, वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाई गई थी। जो अर्थक्वेक जोन्स माने जाते हैं उसके अंदर हम ज़्यादातर ऐसी जो डेवलपमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की है उसको हम रिड्यूस करें, और जो अर्थक्वेक से फ्रीक्वेंटली हिट एरियाज नहीं, वहाँ पे हम मासेस को मूव करें, अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को वहाँ पे मूव करें। जो हमारा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस होते हैं उसको स्पीड अप करने की ज़रूरत है। इवन के वेनेजुएला में भी ये चीज़ शुरू की गई थी। 1966 में वहाँ पे एक ज़लज़ला आया था, तो उस वक्त ये चीज़ वहाँ पे शुरू की गई थी, लेकिन दारुल हुकूमत उस पर मुकम्मल तौर पर उतनी बिल्डिंग नहीं तामीर कर सका था, तो जिसकी वजह से इनकी अभी नुकसानात का जो रेंज है बहुत बड़ा है। शेल्टरिंग एरियाज हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये एरियाज हैं जहाँ पे आप ड्यूरिंग अर्थक्वेक जाके अपने आप को, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो लोगों को अवेयरनेस के तवस्सुल से हम कम से कम जो है उनको रेस्क्यू देम फ्रॉम अर्थक्वेक्स, और उनके इम्प्लीकेशंस जो है उनके ऊपर कम से कम असरअंदाज होंगे। जो दिन ब दिन ज़लज़ले शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हमारी गवर्नमेंट ऐसे काम कर रही है? अगर कोई ऐसा खुदा न खास्ता कोई ऐसा डिजास्टर आए तो हम उससे निपट सकें।